नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो रहे धरना प्रदर्शन और ओबीसी आरक्षण पर हो रहे धरना प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री की दो टूक बयान की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर किरण प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में देखने को मिल जाएगी। एक पुस्तक आई है, ये काफ़ी अच्छी है, इसमें 52 सेट दिए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो, वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, सभी प्रश्न पत्र के सॉल्व पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बाद में पीईटी का जो है पूरा का पूरा जो है मॉडल पेपर इसमें दिया हुआ है। ये पुस्तक मेरे पास आई है, जब इसका पहला पेज खोलेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा 52 सॉल्व पेपर, सभी प्रश्नों के उत्तर और व्याख्या सहित। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पुस्तक में आप लोगों को करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स में दिया हुआ है कि जुलाई 2020 से लेकर के जून 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। और जो पीईटी में इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश अलग से इसमें दी हुई है। और उसके बाद में यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का सॉल्व पेपर यहाँ पर दिया हुआ, चकबंदी लेखपाल का दिया हुआ, जो परीक्षा पहले हुई थी 2015 में स्टेनोग्राफर का पेपर दिया हुआ, चकबंदी लेखपाल का फिर से दिया हुआ, चूंकि 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। और इंजीनियरिंग का और असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो एग्जाम हुआ था, परिचालक कनेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, इस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो पेपर का जो पैटर्न है, जो परीक्षाएं हुई थी, सभी का ये सॉल्व पेपर है। और इसलिए आप लोग इस पुस्तक को देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर आप लोग उस लिंक से भी डायरेक्ट ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ में हो रहे धरना प्रदर्शन की। लखनऊ में इस समय लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पर 22,000 सीटों को जोड़ने की बात को लेकर के, कहीं पर ओबीसी, एससी और एमआरसी आरक्षण की जो अनियमितता हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसके धरना प्रदर्शन की और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो ये सारे के सारे धरना प्रदर्शन लखनऊ में हो रहे हैं। और आज इसी के संबंध में जो ओबीसी आरक्षण के जो विद्यार्थी थे, इन्होंने शिक्षा मंत्री से आज मुलाकात की। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, तो उन्होंने एक पहले तो इन छात्रों से वार्ता की, जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया है कि अमरिंदर सिंह बाहुबली जो वहाँ पर थे, उन्होंने बताया। उन्होंने अपना एक पोस्ट जारी किया है और उस पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि उनका ये कहना है कि ओबीसी आरक्षण में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो भर्ती हुई है वो पूरी तरीके से नियमों को फॉलो किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आरक्षण नियमावली के अनुसार उन्होंने भर्ती करवाई, ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि जो करवाना था हम करवा चुके, यानी कि 1,25,000 भर्ती हम करवा चुके, ये उन्होंने कहा है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उनका हमेशा की तरह कोई बयान नहीं आया है। देखिए उनकी ये पोस्ट, ये डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी की तरफ से पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट देखिए, इस पोस्ट के आशय क्या है, माने क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहां पर इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 4 लाख से अधिक युवाओं को मिला रोजगार। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,25,000 अधिक सहायक अध्यापकों की हुई भर्ती, यानी कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, यानी कि 1,37,000 जो पद थे, केवल उन्हीं की यहाँ पर चर्चा की गई है। और उसमें भी 22,000 जो सीटें छूट गई हैं और उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई। यानी कि इन्होंने कहा कि हमने जो है बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती कर दी है, नई भर्ती की बात इन्होंने नहीं की इस पोस्ट में। नीचे लिखा है कि सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ में की गई है। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का अनुपालन किया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने साफ साफ दो टूक कह दिया है। वहीं पर नीचे इन्होंने कहा है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश की योगी सरकार 4 साल में 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दे चुकी है। इसी क्रम में केवल बेसिक शिक्षा विभाग में ही ये जो बातें उन्होंने पोस्ट में कही हैं, वही बातें नीचे भी लिखी हुई हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज बापू भवन स्थित द्वितीय तल सभागार में 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के
अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ओबीसी के अभ्यर्थियों द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुपालन की मांग की गई, जिस पर माननीय डॉक्टर द्विवेदी द्वारा बताया गया कि दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। हर वीडियो में मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी सूचना दे दूं, मुझको बार बार वीडियो ना बनाना पड़े। और फिर जो आप लोग वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, बहुत सारी सूचना महत्वपूर्ण सूचनाएं छूट जाती हैं। फिर कमेंट करके आप पूछते हैं और ईमेल के माध्यम से पूछते हैं, व्हाट्सएप पर पूछते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी कॉल भी करते रहते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए। पूरे वीडियो में केवल सार्थक सूचनाएं ही होती हैं। खैर हम लोग देखते हैं इनके जो इनकी पोस्ट है कि उसे समय समय पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिस रिपोर्ट का अभ्यर्थी द्वारा हवाला दिया जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दी है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। वह रिपोर्ट आधिकारिक रूप से प्राप्त करके आवश्यक सूचना 1 सप्ताह के अंदर आयोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की गई है और इस भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूरा अनुपालन किया गया है। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री प्रताप सिंह बघेल भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो इन्होंने पोस्ट किया है, इससे साफ पता चलता है कि जो है सरकार वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में लाने की कहीं कोई योजना नहीं है। नहीं तो सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा लगाया था जब केस चल रहा था 69,000 का कि हमारे पास 52,000 पद खाली हैं और हम जो अगली शिक्षक भर्ती आएगी उसमें शिक्षा मित्रों को मौका देंगे, तो यहाँ पर भी वो बात नहीं रही। और ओबीसी आरक्षण में भी सरकार अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती की। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया था, यानी कि मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई थी और मुख्यमंत्री ने भी उस समाचार पत्र की जो कटिंग है अपने पेपर पर, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लगाया था, जिसमें ये बताया गया था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 27,000 रिक्त पदों पर मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। ये वो पेपर है जिसमें आया था और ये केवल एक ही पेपर नहीं है, बहुत सारे पेपरों में, बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी कि 27,000 जो पद हैं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं। और जानकारी ये मिली है कि चयन बोर्ड में वास्तव में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके अलावा 27,000 पद वास्तव में रिक्त हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो पद हैं तो ये कौन से पद हैं? ये पद हैं तदर्थ शिक्षकों के, जिनको रोक दिया गया था। तदर्थ शिक्षकों के ये पद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ये जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनको परीक्षा पास करनी होगी और जो परीक्षा पास करेंगे सामान्य विद्यार्थियों की तरह उनको भले ही कुछ भारांक दिया जा रहा है, केवल वही तदर्थ शिक्षक नियमित शिक्षक होंगे, बाकी के सभी तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा। और आज सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि कल की ये न्यूज़ है कि अलग अलग जिलों में ये आदेश दिया गया है कि तदर्थ शिक्षकों का जो वेतन है वो रोक दिया जाए। यही वो पत्र है, देखिए ये कानपुर देहात का ये पत्र है। अलग अलग जिलों में ये पत्र इस तरीके के भेजे जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर उपरोक्त विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 संजय सिंह व बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। और यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है कि प्रश्नगत आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि माह जुलाई 2021 में प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त समस्त शिक्षक जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अनुमोदित तो हैं किंतु ना तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विनियमित हैं और ना ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित हैं अभी तक, ऐसे समस्त शिक्षक राजकोष से वेतन पाने के लिए तभी योग्य होंगे जब वह आगामी शैक्षिक वर्ष के आरंभ अर्थात जुलाई 2021 को विधिवत चयन बोर्ड द्वारा चयनित होकर के नियुक्त होंगी। तो अब इन जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं इस तरीके के जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उनका वेतन भी रोक दिया गया है और बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों ने तो आवेदन ही नहीं किया है, तो अब तो उनको वेतन ही नहीं मिलेगा। तो हालांकि युवा मंच ये मांग कर रहा है कि तदर्थ शिक्षकों के इन पदों को जो 27,000 पद रिक्त हैं जिन्होंने आवेदन किया है या नहीं किया है, इन तदर्थ शिक्षकों के पदों को इसी भर्ती में जोड़ा जाए। चूँकि जब भी विज्ञापन जारी होता है टीजीटी पीजीटी का तो उसमें एक लाइन नीचे लिखी रहती है कि पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अभी तक जितने भी परिणाम आए हैं टीजीटी पीजीटी के सभी में पदों की संख्या को कम किया गया है। तो जब पदों की संख्या कम की जा सकती है तदर्थों की वजह से, तो
पदों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये मांग युवा मंच कर रहा है और बहुत जल्दी इसके लिए आंदोलन भी होगा। आप लोग क्या चाहते हैं, अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। बाय द वे, अगर पद नहीं जुड़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि जो पद रिटायरमेंट के बाद होंगे तो होंगे वो पद अलग से, और 27,000 ये जो रिक्त पद हैं ये भी विद्यार्थियों को मिलेंगे। और आने वाली जो भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वो होगी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, टीजीटी और पीजीटी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन चल रहा है 15,000 पदों के लिए, इसमें भी आपको ज़्यादा पद मिलेंगे, चूँकि ये जानकारी मिली है कि लगभग 12,000 जो तदर्थ शिक्षक हैं उन्होंने आवेदन किया है। तो ये 12,000 पद भी सामान्य में जुड़ेंगे। वो एक अलग बात है कि तदर्थ शिक्षकों को कुछ भारांक मिल रहा है, लेकिन भारांक मिलने के बावजूद भी तदर्थ शिक्षक पास नहीं हो पाएंगे, उनकी जो सीटें हैं वो समान अभ्यर्थी को मिल जाएंगी, उनकी जगह जो है वो समान अभ्यर्थी नौकरी करेगा। तो इसलिए आपको अवसर इस साल भी ज़्यादा मिलने वाला है। और जो अगली टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आती है, अगर पद नहीं जोड़े जाते हैं तो अगली टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होगी वो भी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में पूछ रहे थे फ़ोन करके कि सर एलटी ग्रेड क्या क्या हुआ, काफ़ी दिनों से इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। तो जो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, इसका अधियाचन आ गया है निदेशालय में। अभी ये लोक सेवा आयोग नहीं आया है, तब तक निदेशालय से लोक सेवा आयोग नहीं आएगा अधियाचन जब तक पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो अभी तो इनका पोर्टल ही नहीं खुला है, सोशल और हिंदी का। तो जब तक इनका पोर्टल नहीं खुल जाएगा, इनकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी, और प्रतीक्षा सूची जो अभी 15 और 16 तारीख को जो बुलाया गया है, जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी फिर से होना है, तो ये चीज़ें जो कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, जैसे ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी वैसे ही निदेशालय से लगभग 8,000 पदों को जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंच जाएगा, और लोक सेवा आयोग इस पर अपना काम करना शुरू कर देगा। तो साल के अंत में अगर सरकार चाहेगी तो इसका भी आपको नोटिफिकेशन इसी साल देखने को मिल सकता है। नवंबर या दिसंबर में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने पहले ही मंजूरी दे रखी थी। बहुत दिन पहले बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और लोक सेवा आयोग ही इस परीक्षा को कराएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ दिनों पहले समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी, माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। शासन ने दिया निर्देश, यूपीपीएससी कराएगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, दोबारा वाली, नई वाली की बात हो रही है। यहाँ पर राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए फिर भर्ती होगी। कुल रिक्त पदों की तादाद पिछली भर्ती से कुछ कम होगी। लिखित परीक्षा करा करके चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। शासन ने करीब 8,166 पदों पर शिक्षक चयन के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दे दिया है। कहा गया है कि वे आयोग से संपर्क करके भर्ती कराएं। तो इसकी जो मंजूरी है वो सरकार ने पहले दे रखी है। बस जो आपकी भर्ती रुकी हुई है वो पुरानी एलटी ग्रेड कंप्लीट होने की वजह से रुकी हुई है। यहाँ पर लिखा, सचिव कुमार राघवेंद्र सिंह ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र भेजा है और उसमें कहा गया है कि राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के 6,477 पद रिक्त दिखाए गए हैं, जिनमें 5,624 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। तो इतने पदों का अधियाचन भी लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है नई एलटी ग्रेड का। शेष 853 पदों का अधियाचन अभी भेजा जाना शेष है। निर्देश 853 पदों अधियाचन जो है शीघ्र भेजा जाए। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा है कि पिछली बार जो है 10,000 इतने पदों का जो अधियाचन है वो 2017-18 में भेजा गया था। तो ये जो नई एलटी ग्रेड के लिए सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है और इसकी भी जो है आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लगभग कम से कम 3 महीने का वेट आपको करना होगा। उसके बाद में जो इसकी गतिविधियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, चूँकि भर्ती लोक सेवा आयोग से होनी है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बहुत ज़्यादा हीला हवाली भी नहीं होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।